स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हमारे एरिया के विधायक जी। तो नेता जी, आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और ये सवाल हमारे नहीं बल्कि जनता के सवाल हैं। हाँ पूछो ना। और जवाब जवाब वही देंगे जो जनता को देते हैं। क्या? लेकिन पब्लिक सच सुनना चाहती है। तो फिर तुम सवाल बदल दो। अच्छा, क्या वजह है कि आजकल आप लोग कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं? कौन बोला कैमरा फेस नहीं करते हैं? अरे बिल्कुल करते हैं। कब किए हैं? अरे रोज रील डालते हैं इंस्टाग्राम पर। 320 फॉलोअर भी हो गया हमारा। अपने फोन का कैमरा नहीं नेता जी, मीडिया का कैमरा क्यों नहीं फेस करना चाहते हैं? अब बिल्कुल करते हैं, कौन बोला नहीं करते हैं। किसका करते हैं? जिसको खरीदे हैं। मतलब? अरे अब ऐसे ही किसी ऐरा गैरा के कैमरा के सामने थोड़ी ना आ जाएंगे। जिसका जो मन करेगा वो पूछ लेगा। और वहाँ क्या पूछा जाता है? जो हम लिख कर देते हैं। आपको लिखना भी आता है? करना क्या चाहते हैं आप? अंगूठा छाप हैं हम? अरे नेताजी, आप तो गुस्सा आ गए। अरे गुस्सा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं अंगूठा छाप हैं हम। अरे राजनीति में इतना व्यस्त हो गए कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। राजनीति? लेकिन राजनीति तो बड़े होने के बाद करते हैं, और पढ़ाई बचपन में। पढ़ाई बचपन में करते हैं? अब ये भी आप हमको बता ही रहे होंगे। नहीं तो हम पूछ रहे हैं। जी, क्यों? आप क्या करते थे बचपन में? जी हम तो चोरी करते थे। लेकिन चोरी क्यों करते थे? और आपके पापा आपको मारते नहीं थे चोरी करने पे? अरे पापा काहे मारेंगे, वही तो चोरी करने के लिए बोलते थे। पापा चोरी करने को क्यों बोलते थे? कैसे बताएं आपको हम कि हम लोग किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। बहुत गरीब थे, खाने को रोटी नहीं था हम लोगों के पास। बिरयानी खा के गुजारा करना पड़ता था। अरे कई बार तो ऐसा हो जाता था कि 3 दिन तक घर पर चूल्हा नहीं जलता था। मतलब भूखे रहते थे आप लोग 3 दिन तक? नहीं, होटल से मंगा के खाते थे। अरे कौन रोज रोज वही घिसा पिटा दाल भात खाए। अब बिरयानी बड़ा अच्छा बनाता था होटल वाला। साइकिल नहीं था हमारे पास बचपन में। हर बच्चे का सपना होता है कि उसके पास एक साइकिल हो, साइकिल से वो घूमे। हाँ, ये तो है। नहीं था हमारे पास साइकिल। मजबूरन फॉर्च्यूनर से सब्जी चुराने जाना पड़ता था। लेकिन फॉर्च्यूनर से सब्जी चुराने क्यों जाते थे? अरे चुरा के भागने में आसानी होता था। पापा भी साथ में जाते होंगे? अरे वही तो सब्जी चुराते थे। वो सब्जी चुराते थे, मतलब आप गाड़ी चलाते होंगे? जी। लेकिन बच्चों का तो गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। अरे इसीलिए तो हम नेता बने। मतलब हम समझे नहीं। बचपन से लोगों का हक मार लेते थे। चोरी तो मानो ऊपर वाले का देन था, और कानून को तो ऐसे तोड़ते थे जैसे मूली गाजर। मतलब नेता बनने के लिए सब योग्यता होना जरूरी है? और नहीं तो का। अच्छा बताइए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए भी पढ़ाई है, पुलिस वाले भी पढ़ लिख कर ही बनते हैं। नेता बनने के लिए कोई कोर्स है? नहीं। अरे वही तो। मतलब नेता बनने के लिए क्रिमिनल बनना पड़ता है ना? क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? सफेद कपड़ा पे कीचड़ डाल रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। तो नेताजी, जनता का सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हमारे एरिया की सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? सड़क बनती है, 2 महीना बाद फिर से गड्ढा। देखो बेटा, ये बहुत गहरा सवाल है। नेताजी, सड़क में गड्ढा है, सवाल में नहीं। झटिया सुलगा दिया ना बेटा। नेताजी, थोड़ा सा अपशब्दों का प्रयोग कम कीजिए। देखो बेटा, यहाँ गलती जनता का है। जनता का गलती कैसे? अरे जनता चाहती है कि हम घरे बैठे रहे, काम ना करें। अब ये कैसा इलॉजिकल बात हुआ? अच्छा मान लीजिए सरकार हम लोगों को 100 करोड़ रुपए देता है रोड बनाने के लिए, और अगर पूरा पैसा खर्चा करके हम एकदम चिकना सा बढ़िया रोड बना दें और वो 10 साल तक चल जाए, तो अगला साल हम लोग क्या करेंगे? अरे खाली बैठेंगे ना घर पे? यही तो नहीं करना चाहते हम। अरे बेटा, नेता बने हैं देश जनता का सेवा करने के लिए, घरे बैठने के थोड़ी ना। किस तरह से करते हैं सेवा? अब देखो, 100 करोड़ रुपए का टेंडर निकला, 70 करोड़ रुपए उसमें से पेल के हम रख लेते हैं, बाकी 30 करोड़ से रोड बना देते हैं। अब ये रोड अगला साल फिर खराब हो जाएगा, फिर टेंडर निकलेगा, फिर रोड बनाएंगे हम। तो हर साल काम कर रहे हैं ना बेटा, खाली तो नहीं ना बैठ रहे हैं। और जो 70 करोड़ रुपया हर बार ले रहे हैं उसका क्या करते हैं? अब विकास के काम में यूज हो रहा है। अरे कहाँ विकास से काम में आ रहा है? सड़क वैसा ही है, नाली वैसा ही है ना। विकास विद्रोही हमारा लड़का अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है ना, उसी के काम में यूज हो रहा है पूरा पैसा। अरे अभी तो उसको अमेरिका में प्लॉट भी लेना है। वहाँ कैसे लेंगे? वहाँ तो बहुत महंगा है। अभी ले लेंगे ना। अच्छा, अगर देखें तो जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही सड़कें पानी में डूब जाती हैं।
और अगर चाइना या फिर दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग जानबूझ के ऐसा रोड बनाते हैं कि उसमें पानी भरे। क्यों? अरे जनता का फायदा है इसमें। कैसे? अरे तैरना कैसे सीखेंगे सब? अब मान लीजिए कल को आपके घर में बाढ़ आ गया, कैसे बचेंगे आप? तैरना आ गया तबे ना। आपके बात का कोनो सर पैर है? अभी आपको हम एक बात बोलेंगे ना तो आप बोलेंगे कहाँ बात कर रहे हैं नेताजी। अच्छा, कौन सी बात? जितना आपका सर पे बाल है ना उतना तो हमारा इधर है। क्या बात कर रहे हैं नेताजी? देखिए बोले थे ना कि बोलेंगे। बदतमीजी नहीं। वैसे आप लोग कहते हैं कि रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। अरे बिल्कुल हुआ है। अच्छा, कैसे? स्पेस में देख लीजिए आप, चांद चांद पे कितना गड्ढा है, हमारे यहाँ रोड पे कितना गड्ढा है। चांद पे गड्ढा, रोड पे गड्ढा, स्पेस में गड्ढा, रोड पे गड्ढा, तो हुआ ना स्पेस टेक्नोलॉजी। ये स्पेस टेक्नोलॉजी है? अरे बिल्कुल है। अभी तो हम लोग ब्लैक होल टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं। अच्छा, और उसमें क्या होगा? अरे सड़क के बीचों बीच बड़ा सा गड्ढा, जैसे स्पेस में है ना ब्लैक होल, एकदम वैसे ही। लेकिन इससे तो आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मर सकते हैं। बैग, अरे इसलिए तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब अगर स्पेस का टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ जमीन पे ला रहे हैं तो 2-4 को बंदा तो मरेगा ना। तो जनता का एक और मुद्दा है, कुछ प्राइवेट कंपनियों को वजह से आम आदमी को बहुत दिक्कत होता है, जैसे एक्सीडेंट हो, पोल्यूशन हो, तो इसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं? करना क्या है, अरे पेनाल्टी ठोक देते हैं कंपनी पे, हर्जाना भुगतना पड़ता है। मतलब पैसे लेते हैं आप कंपनी से? अरे और नहीं तो क्या, आम जनता के साथ मजाक थोड़ी करने देंगे हम किसी कंपनी को। तो इन पैसों का क्या करते हैं आप? विकास के काम आ रहा है। जैसे कि? अरे अमेरिका में प्लॉट ले लिया ना। कौन? अरे विकास विद्रोही हमारा लड़का, आपको पता था ना अमेरिका में प्लॉट लेना है, उसको ले लिया। मतलब ये पैसा आम जनता के विकास के लिए नहीं, आपके विकास के काम आया। फिर फालतू बात करता है तुम। अरे क्या आप क्या हम जनता को अपने से अलग नहीं समझते हैं। हमारा फायदा जनता का फायदा। स्कूल की भी बात कर लेते हैं। आज हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल सर पे चढ़ के मुत रहे हैं। स्कूल बैग से लेके टाई, बेल्ट, जूता, कॉपी किताब सब वो लोग ही देंगे, और जब मन करेगा फीस बढ़ा देंगे। तो सरकार इस पर कुछ करती क्यों नहीं है? देखो ऐसा बात नहीं बेटा, प्राइवेट स्कूल जो भी कर रहा है ना उसमें जनता का ही फायदा है। कैसे? अरे मान लीजिए आपका लड़का का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होता है और अब बाहर जाके दुकान से कॉपी किताब बस्ता ले लेते हैं, तो इसमें किसका फायदा हुआ? किसका हुआ? अरे दुकानदार का फायदा हुआ ना जी। लेकिन हम स्कूल से क्यों ले? जो किताब हमको बाहर 70 रुपया मिल रहा है वो स्कूल में 300 में मिल रहा है। इसमें जनता का फायदा है। अब इसमें जनता कैसे फायदा है? अच्छा आप बताइए प्राइवेट स्कूल क्यों चलते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल का हालत सही नहीं है। और ये किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो प्राइवेट स्कूल का फायदा किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से। अरे तो अब उनको भी हमारा फायदा कराना होगा ना। मतलब? अब आप एक बात बताइए, सरकारी स्कूल में एडमिशन फार्म कितना का मिलता है? फ्री में। और प्राइवेट स्कूल में 1000-1200 का। अब तुम हमको एक बात बताओ, एगो सिंगल पेपर को प्रिंट करने में कै रुपया खर्चा होता होगा? 2 रुपया। अब बिका कितना में? 1000-1200 में। अब 50% फायदा स्कूल का और 50% हमारा। जैसे तुम बाहर जाके दुकानदार से किताब ले लेगा 70 रुपया में, अब इसमें हम लोग का फायदा? दुकानदार का फायदा हुआ ना। इसीलिए हम लोग तुमको सब कुछ स्कूल से देते हैं। बेटा हम दोनों मिल के ना तुम लोग का खून चूस लेंगे। मतलब आप सरकारी स्कूल में सुविधाएं ना देकर उनका फायदा करा रहे हैं और वो जनता को लूट कर आपका फायदा करा रहे हैं। ये सब का फालतू बात करता है तुम। लेकिन आप सरकारी स्कूल में भी तो अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं ना, अच्छे टीचर हो, अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए भी तो सरकार आपको पैसा देती है ना। अरे तो वो सब पैसा तो विकास के काम में लग जा रहा ना बेटा। अब इसमें कहेगा विकास? स्कूल में बैठने को टेबल नहीं है, पढ़ाने को टीचर नहीं है। अरे विकास विद्रोही हमारा लड़का, सब पैसा उसके काम में यूज हो जा रहा है। अब वो बोल रहा है कि पापा यहीं रह के शादी करके सेटल होना है। तो नेताजी सबसे मुख्य और आखिरी सवाल, माफ़ कीजिएगा इससे आपको और कुछ लोगों को तकलीफें हो सकती हैं, पर पूछना जरूरी है। अरे हाँ बिल्कुल पूछो, क्या दिक्कत है? क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट कौन सा है? हाँ एनटीपीसी विंध्याचल। अरे मध्य प्रदेश सिंगरौली में पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि एनटीपीसी विंध्याचल इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट है? अरे ये क्या बात हुआ जी, ये तो सबको पता है। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर बिजली पैदा करके गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा जैसे राज्यों तक भेजी जाती है और वहाँ पे बिजली यहाँ के मुकाबले सस्ती है? मतलब नेताजी आप सोचिए, बिजली यहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ बन रहा है
और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ में जाकर यही बिजली सस्ती हो जा रही है। और हम जो कि इस पावर प्लांट के 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, फिर भी यहाँ बिजली महंगी है। अरे तो इसमें हम क्या करें बेटा, वो प्राइवेट कंपनी है, उसका अपना तरीका है काम करने का। कौन बोला कि प्राइवेट है नेताजी? एनटीपीसी विंध्याचल में 51% का शेयर गवर्नमेंट का है। मतलब कि साफ शब्दों में कहा जाए तो सरकार के अंडर में आता है ये। अच्छा, ये देखो सरकार हमको बिना बताए पता नहीं क्या चला रहा है। अरे बेटा हमको पता रहेगा तब ना। नेताजी जवाब दीजिए। इधर बिजली महंगा है। क्यों, आपको नहीं पता? अरे तो हमको कैसे पता चलेगा बेटा, हमारा कौन सा बिजली का बिल आता है। आप लोग का तो हर तरफ फायदा है नेताजी। और जनता? अरे इसमें भी जनता का फायदा है। और इसमें कैसे जनता का फायदा है? अब देखो, हम लोग बिजली बना रहे थे तो बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा था, तो तुम लोगों को महंगा बेचे। तुम लोग से जो पैसा आया उसको मिला करके और बिजली बनाए, उससे जो बिजली बना उसको गोवा वालों को बेच दिए, तो इससे गोवा वालों का फायदा हुआ ना। अरे तो इससे गोवा वालों का फायदा हुआ ना। बाग साला भेदभाव करता है। अरे कैसा भारतीय है जी तुम, अगर हम तुमसे 200 रुपये अधिक लेकर गोवा वालों को दे रहे हैं, तुमको काट रहा है। अरे लोग पाकिस्तानी है। गलत बोल रहे हैं नेताजी। वहाँ की सरकार सब्सिडी देती है, इसीलिए वहाँ पर बिजली सस्ती है। ये क्या होता है? बचपन में अगर वही फॉर्चूनर से आप पढ़ने चले गए होते ना नेताजी, तो आज बात कुछ और ही होता। बेटा ना खुद पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, वरना लोग तुम्हारे जैसा सवाल उठाना शुरू कर देगा। चलो बेटा ऐसा बंद करो, बहुत काम है हमको। नेताजी ये बता के जाइए कि बिजली यहाँ पर सस्ती होगी कि नहीं। अरे जब यहाँ के लोगों को ही नहीं पड़ा है, तुम काहे ला परेशान हो रहा है। बंद करो ये सब, जा रहे हैं हम, लाइटरिंग लगा है, चले। तो जैसा कि आप देखें कि नेताजी का आज जवाब देने का मन नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि नेताजी को इस पॉडकास्ट में फिर से बुलाया जाए, तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए पार्ट 2।